11 नंबर सवाल कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो nवां पद बराबर क्या होता है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। nवां पद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इसमें क्या कहता है, 17वां पद। तो 17वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए तो पता नहीं है क्योंकि समय तो शरीर दिया नहीं है, ए हो जाएगा। लेकिन एन, यहाँ एन था तो यहाँ एन हुआ, तो यहाँ 17 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, घाटा 1। और इसका डी भी पता नहीं है, डी तो निकाले थे, ठीक है। डी आप देखिए अभी की हो जाएगा, ए प्लस 17 में से घटेगा तो 16 डी, कितना बराबर, 17वां पद बराबर, ठीक है। और फिर क्या कहता है, 10वें पद। तो 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, एंड 10वां पद, 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए के ए रहेगा, दोनों चूंकि एक ही समांतर श्रेणी का है। अब यहाँ 17वां पद था तो एन का जगह 17 हो गया, तो यहाँ 10वां पद है तो एन का जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 10। इसको हो सके तो समीकरण 1 भी मान सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए इसे, 10 घटा 1 इंटू डी, ठीक है। तो 10वां पद बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 1 घट जाएगा तो 9 डी, ठीक है। अब सवाल में क्या कहता है, 10वां पद से 14 अधिक है, ई जो है इससे 14 अधिक है। 10वां पद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10वां पद से 17वां पद अधिक है, कितना अधिक है, इससे ई 14 अधिक है। तो या तो इसमें 14 घटा दीजिए या तो इसमें 14 जोड़ दीजिए। तो हम इसमें अगर 14 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 10वां पद आपके पास कितना है, ए प्लस 9 डी है, और 17वां पद आपके पास कितना है, ए प्लस 16 घटा 14, ठीक है। आप देखिए ई दोनों को ले आइए इधर, आई 14 को भेज दीजिए इधर, ऐसा इसलिए कि ई माइनस में है तो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ई ए का ए, 16 डी का 16 डी, ई ए इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, घटा में। ई भी इधर आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, घटा में। ई बेचारा इधर चल जाएगा तो प्लस में। देखो ई प्लस ई माइनस खत्म, ई प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 घटेगा तो कितना, 7, और बराबर में कितना, 14। तो 7 का 7, 7 दूनी, यानी डी बराबर कितना, हमारा ये जो समांतर श्रेणी है इसका सारवंतर पूछ रहा था, तो सारवंतर कितना हो जाएगा, अतः सार अंतर कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है, क्या नंबर होगा बाबू, 12 नंबर। 12 नंबर में कहता है कि योगफल निकाले, समांतर श्रेणी दिया गया है, योगफल निकालना है। यहाँ पे लिखल है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ डॉट 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 जोड़ 84, ठीक है। आप बताइए हमको कि योगफल निकाले के है, तो योगफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2, और यहाँ होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए आपको इसमें n पता है कि कै गो तक के जोड़े के, कै गो संख्या जुटेगा, नहीं पता है, यानी n निकाले पड़ेगा, ठीक है। लेकिन nवां पद पता है कि अंतिम संख्या कितना है, अंतिम संख्या कितना है, 84 है। nवां पद पता है, आपको n निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी होना चाहिए, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, 7 है, और डी भी जानकारी होना चाहिए, तो डी निकाल लेंगे, डी दूसर का में से पहला को घटा देंगे, है ना। तो ये देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो 10 पूर्णांक 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाता है ना।
21 बटे 2 घटा 7। ये जब घटेगा तो कितने बचेगा पता है? 7 बटे 2 बचेगा। आप लोग घटा कर लीजिए। देखो 7 दूनी 14, 21 में 14 घटेगा तो 7, नीचे 2 है तो 2, यानी सार अंतर आपका 7 बटे 2 है। और क्या है? एनवा पद आपका कितना है बाबू? 84 है। और एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1 इंटू बराबर 84। ए कितना है? 7। n पता नहीं है। डी आपका कितना है? 7/2 बराबर, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 84 घटा 7। इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा। अभी दोनों का आपस में क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिए, या तो इससे इसमें भागा दे दीजिएगा क्योंकि गुना में है। n माइनस 1 7 बटे 2 बराबर, घट जाएगा कितना बचेगा? 83। कितना? 14 में 7 घटेगा तो 7। इसको पैसा दे दिया, कितना बचा? 7 77। इसीलिए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 77 गुना 2 ऊपर और 7 नीचे। इसको भागा दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 11। n घटा 1 बराबर 11 दूनी 22। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 22। और ये एक इधर आ जाएगा तो जोड़ में, तो n बराबर कितना? यानी टोटल क्या वो संख्या है? 23 संख्या है। अब हम लोग को योगफल निकल जाएगा। इसीलिए योगफल के सूत्र से योगफल का सूत्र क्या है बताइए। देखिए 2 गो फॉर्मूला लिखे होंगे, एगो यो है, एक और फॉर्मूला होता बताइए जल्दी। नहीं है। n बटे 2 होता है 2a प्लस एनवा पद है कि देखिए कि a प्लस एनवा पद है। एगो दूसरा फॉर्मूला कितना होता है दिखाइए। a प्लस एनवा पद होता है। ठीक, a प्लस एनवा पद होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, आप देखिए आपका n कितना है? 27 है और 2। a कितना है हमारा? 7 है। और एनवा पद कितना है? अंतिम पद जिसको कहेंगे 84। अभी हो जाएगा 23 बटे 2। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 7 4 11 और 8 और 1 बकीवा 9 है ना। अब तो ये कटेगा उटेगा नहीं है तो गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 का 3 और 9 का 9, 2 का 2, 9 दूनी 18, 3 9 2 11 1913 बटे 2। आप इसको और भागा दे दीजिएगा, दशमलव में चल जाएगा। 2 9 18, 1 2 5 10, 1 2 6 12, 1 2 5 10, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस वाला फॉर्मूला का भी प्रयोग कीजिएगा तो इतना ही आएगा। करके देख लीजिए, देखो कर ही देते यहाँ उसको भी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पर n हमारा 23 है, 23 हो जाएगा, बटा में 2 होगा है ना। 2a होता है, क्या है? 2a 2a के जगह 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। n कितना है? 23 है घटा 1। और d आपका कितना है? 7 बटे 2। दोनों से देख लेते हैं कि एक ही आता है कि अलग अलग आता है। 23 बटे 2, 7 दूनी 14। अभी एक घट जाएगा, कितने बचेगा? 22। गुना 7 बटे 2 है ना। ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11। अभी आपका कितना बच गया बाबू? 77। ये दोनों का जोड़ दीजिए, कितने हो जाएगा? 7 4 11 बकिया 1, 7 और 1 8, 1 बकिया 9। देखिए इतने आया है ना। अब इसको गुना भागा कीजिएगा, वही आ जाएगा 956.5। या तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आपको अगर किसी भी योगफल निकालिएगा तो डायरेक्ट इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए।
अब ये होगा क्या नंबर 13 नंबर। 13 नंबर देखिए क्या है। तेरह नंबर सवाल कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो 0 से 50 के बीच कैसा संख्या, विषम संख्या। तो 0 के बाद कौन सा विषम संख्या है आपका, 1 है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रोना ना, ले भागो भागो बस। जीरो से 50 के बीच आपका पहला विषम संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 डॉट 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 डॉट। और 50 तो विषम संख्या ना है, 50 के बीच का रहा है, तो इससे पहले वाला विषम संख्या कितना है, 49, है ना। ये हमारा AP1 तैयार हो गया, समांतर श्रेणी। आई सब का योग पूछ रहा, ठीक है। तो योग अभी अभी सूत्र लगाए थे ना, तो लेकिन 1 से लेकर के 49 तक कै गो संख्या ये पता है, ये तो नहीं पता है। तो सबसे पहले कै गो संख्या ये पता करना होगा। लेकिन आपके पास क्या क्या पता है, 1 पता है कि आपका पहला संख्या क्या है, फिर D पता है कि आपका अंतर कितना है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2। आपको nवां पद पता है कि आपका nवां पद कितना, यानी nवां पद कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। तो nवां पद बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना होता है, 49, ये ना होता है। आप देखिए A हमारा कितना है, 1 है, n हमको पता नहीं है, D हमारा कितना है, 2 है, बराबर में 49। ठीक है, जोड़ घटाव कर लीजिए। जो 2 गुना n कीजिएगा तो 2n, और 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, बराबर में 49। देखिए 1 2 में 1 घट जाएगा, कितने बचेगा, 1 बचेगा। और वो भी घटाव में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा आपका, जोड़ में हो जाएगा। तो 49 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 2n बराबर कितना, 50। इसीलिए n बराबर कितना, यानी टोटल संख्या हमारे पास कितना है, 25 है ना। अब योग वाला सूत्र लगा देंगे, योग ज्ञात करना है। इसीलिए योग बराबर यानी योगफल बराबर योगफल सूत्र से, है ना। अभी लिखे थे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, क्या योगफल का सूत्र यही ना लिखे थे, SN बराबर n/2 A प्लस nवां पद, है ना। आपका SN के जगह टोटल 25 पद है, इसलिए 25 पद का योगफल 25/2। और A हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। और nवां पद यानी अंतिम वाला संख्या कितने है, 49। ये 25/2 आई जोड़ दीजिएगा तो 50, तो 25 भागा दीजिएगा कितना हो जाएगा, अब 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 हमारा हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका, 12 नंबर। देखिए 12 हो गया ना, 13 हो गया, 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर, देखिए 14 नंबर में आपका क्या है, 14 नंबर में कहता अधिक 5 कोट A बराबर 3, अधिक 5 कोट A बराबर 3, तो 5 साइन A, 5 साइन A घटा 3 कोस A, 3 कोस A, और ये बटा में है 4 साइन A, 4 साइन A,
और जोड़ 3 कोस। अब एक बात हमको बताओ, आपको कोट दिया है तो कोट में हमको क्या पता रहता है, आधार और लंब, लेकिन यहाँ साइन और कोस की चर्चा कर रहा है तो इसमें कर्ण भी चाहिए, है ना। तो कर्ण तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ 5 कोट इतना बराबर व्हाट कर रहा है, 5 कोट ए बराबर कितना 3, इसीलिए कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो 3/5 तो कोट ए बराबर क्या हो जाता है हमारा b/p, यानी कि b हमारा हो जाएगा 3 और p हमारा हो जाएगा 5। p के मतलब लंब और b के मतलब आधार। तो h हमको पता नहीं, e दोनों पता रहे, h निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं ना, p² जोड़ b², किस में, रूट अंडर में। p हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। अब 25 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो एक कुछ लिख लेगा कि लिख लेगा, इसका कुछ अता पता नहीं ना लिख लेगा। आप वैल्यू उलू रख दीजिए, नहीं लिख लेगा नहीं है। तो अब 5 साइन ए तो गड़बड़ लगता है, 3/5 है, ठीक तो है, कोटि है ना, हाँ कोटि है, 3/5 भी हो गया, 3 5 हो गया, ठीक, 5 है 25, 3 3 9, ये भी सही है, 9 5 14 बकिया, ठीक सही तो है। 5 साइन ए घटा 3 कॉस ए बट्टा में है 4 साइन ए, अब प्लस में 3 कोस ए। अब देखिए 5 है तो 5 साइन ए बराबर क्या हो जाएगा p/h, और कोस में क्या होता है b/h, नहीं इसमें भी सेम चीज हो जाएगा, 4 p/h जोड़ ये ऊपर में घटा हुआ, अब ये हो जाएगा 3 गुना कुछ तो मान रहा है, 3 गुना b/e/h हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिएगा 5 है तो p कितना है हमारे पास, p 5 है बटा, और h कितना निकाले रूट 34, घटाओ ना है, घटाओ 3 है तो 3 गुना b कितना है 3 है, और h हमारा कितना है, अब नीचे सेम चीज है, यहाँ 4 है, p हमारा 5 है, और ये हमारा कितना है 34, इसके जगह पे जोड़ है 3 है गुना b हमारा 3 और h हमारा कितना 34, ठीक है। अब जोड़ घटाओ हम लोग तो जानवे करते हैं, ये गुना कीजिए कितने हो जाएगा बाबू 25 रूट 34, घटा है तो घटा, 3 तिया 9 रूट 34, सेम चीज 4 5 34 हो जाएगा रूट में नीचे, यहाँ जोड़ होगा 3 तिया रूट 34, भिन्न का जोड़ घटाव आता है सबको, आता है तो बन जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो सेम है तो रूट 34 के रूट 34 रहेगा। आप देखिए रूट 34 से रूट 34 में भागा दीजिएगा तो 1, और 1 गुना 25 तो 25, घटा है तो घटा, फिर उतना ही काम कीजिएगा, यहाँ भी 9 रह जाएगा। सेम प्रक्रिया नीचे भी फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ 20 है तो 20 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़, 9 है तो 9। देखिए रूट 34 कट गया, 25 में से 9 घटेगा तो कितने बचेगा 16, आई जोड़ दीजिएगा तो 29, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए है। 15 नंबर में क्या है, सिद्ध क्या करना है, साइन पर पावर 4 है, थीटा है, प्लस है कि माइनस है, कोस पर पावर 4 है और थीटा है, और ये ब्रैकेट बंद है, अब प्लस में 1 है ना, और यहाँ ब्रैकेट है, ऐसे है, और इंटू में है कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब बराबर में हमको लाना है 2, ठीक है। तो इधर वाले को LHS, इधर वाले को
RHS। तो हम LHS ले लेते हैं, का बड़का से छोटका में जाना पड़ेगा, छोटका से तो बड़का नहीं जाएंगे। आपके पास है साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कोस पर पावर 4 थीटा प्लस में 1, ठीक है। अब गुना में है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही दोनों टूटेगा, है। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो दो दूनी 4, दो दूनी 4, और एक जैसे है बेचारा उसको कुछ नहीं करना है। और इनटू में है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी कुछ नहीं करना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और एक बार माइनस में हो जाएगा। थीटा, ठीक है। अब प्लस में कितना है, 1 है, और गुना में है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इतना बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतना बराबर 1। अब 1 से गुना कीजिए, ये भी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 1, और गुना में यहाँ पे कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 से गुना कीजिएगा इतने हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, इसको फिर हम लोग तोड़ सकते हैं किसके रूप में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ सकते हैं। ना इसको कहाँ से तोड़िएगा, 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब गुना में कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में, एगो और एगो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर बगल में गुना है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 2 है तो 2 गुना 1 2। अब बराबर में कितना लाना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। आज की कहानी यहीं तक।